जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। शेरगढ़ के महान साधक विषय के तहत आज का प्रसंग महात्मा मंगलगिरी बालेश्वर और खारिया मीठापुर। जिनके महात्मा मंगलगिरी विषय पर सत्संग करेंगे। आज हमेशा से थोड़ा हट करके विषय है तो महान साधक विषय, पर महात्मा मंगलगिरी एक फकीरी मौज में रहे तो थोड़ा फकीरी का विषय है। जिसकी मौज हो वो सुने, क्योंकि प्रथम कुंड उनकी जो एक कुंडलियां हैं उसमें मंगलगिरी महात्मा के मुखारविंद का ही, उनकी अनुभव वाणी का ही सर्वप्रथम मैं आपको जिक्र कर देता हूं। उससे पहले एक जयकारा करते हैं। उमापति महादेव की जय हो। आदि शक्ति महाचामुंडा राय की जय हो। गुरु लक्ष्मण गिरी जी महाराज की जय हो। महात्मा मंगलगिरी जी महाराज की जय हो, जय हो। तो फकीरी मौज के जो महात्मा हुए हैं उनके विषय में जिनकी इच्छा सुनिए, हमेशा से हटकर रहेगा। कहा है उन्होंने कि बैठो जिसकी मौज हो, नहीं तो जाओ उठ, परवाह नहीं है जगत की, सब जग जाओ रूट, सब जग जाओ रूट मतवाला में मस्ता, बन गई मेरे मौज लिया अगम का रास्ता। मंगलगिरी यूं कहते हैं नहीं है इसमें झूठ, बैठो जिसकी मौज हो, नहीं तो जाओ उठ। तो इस तरह आज का विषय शुभारंभ करते हैं अपन। और महात्मा मंगलगिरी जी आपका अवतरण गर्ग ऋषि कुल जो अति प्राचीन कुल है उसमें हुआ है, जो ज्योतिष शास्त्र में ये बड़े ही पारंगत होते थे। राजस्थान राज्य में एक जो जोधपुर डिवीजन में रामपुरा नाम के एक कस्बा है, वहाँ पंडित दम्माराम जी वो धर्मपत्नी चंदनबाई की रत्न कुक्षी से महात्मा मंगलगिरी जी का अवतरण हुआ। और इनके विषय में इनके अनुभवों का एक जो अनुभव प्रकाश है वो मंगल विलास एक शास्त्र है जो बहुत ही अच्छा है। उनके अनुभव प्रकाश का और उनकी शिष्यों के अनुभव प्रकाश भी उसमें समाहित है। महात्मा मंगलगिरी का जो वर्तमान में उनकी जो गदी पर बैठे हैं मोहनगिरी जी, उन्होंने अभी नया संपादन किया है, प्रकाशन किया है। तो महात्मा मंगलगिरी जी बालकपन से भी अल्पलोक में और आकर्षक थे, बड़े दिव्य और लावणी युक्त थे। साधु प्रकृति देखकर घर वालों ने जल्दी से विवाह कर दिया कि कहीं ये सन्यासी साधु बनकर के भाग न जाए। गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर दिया, परंतु बाप जी गृहस्थ में ही भजन करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, साधु महात्माओं का सत्संग करते रहे, सुनते रहे और गृहस्थ का काम भी करते रहे। ऐसे करते करते 20 साल व्यतीत हो गए और 20 वर्षों के बाद में तीव्र वैराग्य हुआ, सिंध प्रदेश की ओर चले। और वहाँ बालेश्वर में वाड़ी का जो स्थान है, माँ चामुंडा का जो मठ है, वहाँ के महात्मा गादीपति महंत लक्ष्मण गिरी जी एक योग मूर्ति थी। वे सत्संग प्रचार धर्म प्रचार करते हुए सिंध प्रदेश में पधारे। वाड़ी का स्थान बहुत ही एक तपस्थली और सिद्ध स्थान है, जहाँ वर्तमान में गोकुलगिरी जी भी एक महान योगी और सिद्ध महापुरुष है। ये एक परंपरा है सिद्धों की। तो लक्ष्मणगिरी जी वहाँ पधारे पर्यटन कर मारवाड़ से सिंध प्रदेश में। तो ये महात्मा मंगलगिरी जी भी उपराम वृत्ति के थे, रमण करते हुए सिंध पहुँचे। महात्मा लक्ष्मणगिरी जी योग विद्या में प्रवीण थे, प्रभावित होकर शरण आ गए। लक्ष्मणगिरी ने उपदेश दिए, घोटकी नामक एक स्थान है वहाँ पर, और वहाँ पर उपदेश लेने के बाद में आप का वैराग्य और बढ़ गया और उपराम वृत्ति में ही
मस्त रहने लगी। और कहते हैं कि फिर वहाँ से आप गुरु महाराज के साथ में बाले से पधार गई, बाड़ी के स्थान आ गई जहाँ गुरु जी के पावन सानिध्य में 12 वर्ष तक अंधेरी कोटरी में तपस्या की। जो अंधेरी कोटरी आज भी मौजूद है यहाँ बाड़ी के स्थान में। कई वर्षों तक गुरु की सेवा में रत रहे, एक महान फकीर बन गई। और फिर एक बार पुनः भ्रमण करते हुए, रमण करते हुए सिंध प्रदेश जहाँ पहुंची, तो उस रमणी के दौरान दूरस्थ और तीर्थ नगरों, महानगरों और गांवों में अपने निज अनुभवों को जन सामान्य भाषा में सुनाते मुख्यतः इनके उपदेश त्याग, विराग और परोपकार आधारित होते थे। ये उनका जो मंगल विलास है उससे साभार किया जाता है। अब इनसे आगे तो विचरण करते हुए आप पुनः सिंध में पधार गए। सिंध में गोटकी नामक ग्राम के पास मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है। स्वामी जी इसी कब्रिस्तान में आसन लगाकर बैठ गए। अधिक समय तक तपस्या करते देख वहाँ के मुसलमानों ने आकर कहा, बाबा ये कब्रिस्तान हमारे पीरों का है, यहाँ से हट जाओ। स्वामी जी सदैव ध्यानस्थ अवस्था में रहते थे, इसलिए कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुसलमान का जत्था भारी खफा हुआ और अपने पीर साहब को जाकर महाराज श्री की शिकायत करते हुए कहने लगे, साईं हिंदुओं का एक स्वामी काफ़ी समय से अपने कब्रिस्तान में डेरा जमाए बैठा है। हमने उसे आगाह किया कि ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है, परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। देखो अपनी धन में बैठा है। पीर सुनते ही आग बबूला हो गया, यानी क्रोध आ गया उनको तमोगुण में, और हजारों की तादाद में अपने मुरीदों को कहा, फौरन जहाँ कर उसे वहाँ से हटा दो। स्वामी जी को आभास हो गया कि उन्हें मारने वास्ते संगठित होकर हजारों मुस्लिम आ रहे हैं। उनके समीप आने पर स्वामी जी ने गुरु स्मरण किया। देखते ही देखते आकाश से धड़ाधड़ पत्थरों की वर्षा होने लगी। कई लोग पत्थरों की वर्षा से अधमरे हो गए और कई जने दौड़कर पीर साहब के पास पहुंचे। सारा वृत्तांत सुनाया। पीर साहब समझ गए कि कोई पहुंचा हुआ फकीर है, कहीं हमारा ज़्यादा नुकसान न कर दे। फौरन भागे भागे कब्रिस्तान पहुंचे और स्वामी श्री मंगलगिरी जी के कदमों में सिजदा किया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, हे पीरों के पीर, हमारी गुस्ताखी माफ़ करो, आप जितनी मर्जी हो यहाँ पे। स्वामी जी घूमते घामते पुनः मारवाड़ आ गए, वहाँ नहीं रुके। गांव खारिया पधार गए। गाँव वासी इनका बड़ा आदर करते थे। इसी गांव के निवासी शक्तिदान जी, हेम जी और लालू जी तीनों भाई भोपों की तरह हाक पर हाक लगाकर गांव वालों को परेशान करते थे। इनका परिवार भी बेहद परेशान था। स्वामी जी अचानक गांव में पधारे तो लोगों की भीड़ देखकर रुक गई। स्वामी जी ने अपने तपोबल से इन तीनों पर दृष्टिपात किया तो इनका घूमना स्वतः बंद हो गया। इनके परिवार वालों ने आकर स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और परम उपकार मानते हुए कहा, स्वामी जी, हमने इन तीनों भाइयों का हर प्रकार से उपचार करवाया। डॉक्टरों, हकीमों, वेदों, तांत्रिकों को खूब पैसे दिए, परंतु कुछ भी असर प्रभाव नहीं पड़ा, सुधार नहीं हुआ। पर आपकी कृपा से अब सब कुछ संभव। आप हमारे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखिए। इसी गांव की एक घटना है। गीसा नाम का एक लड़का था जिसने अनजान में घर में पड़ा अफीम खा लिया। अफीम के प्रभाव से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिता ने खूब दौड़ भाग की, किंतु सब व्यर्थ गया। गीसा का प्राणांत हो गया। गीसा के पिता ने गांव की पहली घटना अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के चरणों में रोता हुआ निवेदन करने लगा, हे स्वामी जी, मेरे लड़के ने अनजान में अफीम खा लिया, जिसके कारण वो सल बसा, देहांत हो गया। स्वामी जी ने फरमाया, जहाँ उस पर एक सदर डाल दे और 4-5 घंटा सोता रहने दे। गीसा के पिता ने वैसा ही किया। लगभग 4-5 घंटे के बाद अचानक गीसा उठ बैठा, जैसे गहरी नींद से उठा हो, और उल्टियाँ करने लगा। तो 2-3 उल्टियों में ही उससे पेट से सराफीम बाहर आ गया और पूर्णतः स्वस्थ हो गया। कई वर्षों तक जीवित रहा वो और संसारिक सुख भोगता रहा। इसी खारिया ग्राम की एक और घटना ऐसी घटी। एक श्रद्धावान महिला स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और निष्ठा रखती थी। उसका इकलौता पुत्र विधि के विधान अनुसार मृत्यु के आघोष में सो गया। वह अपने मृत पुत्र को लेकर विलाप करती हुई महाराज श्री की समाधि आई और मृत पुत्र को लिटाकर रुदन करती हुई पुकार करने लगी, हे स्वामी, आपने कई दुखियारों की पीड़ा दूर की, मेरी भी सुनो, मेरे पुत्र को जीवन दान दे कृतार्थ करो। लोग उसके पुत्र को अंतिम क्रिया वास्ते शमशान में पहुंचे लेकर के और अर्थी रखी। वहां कुछ क्षणों के पश्चात उस बालक को एक छींक आई और वह बालक उठकर बैठ गया।
सभी ने महाराज श्री का जयकारा लगाया और सभी पुनः घर पर आ गया। वही बालक 30 वर्ष तक जीवित रहकर परलोक फिर परलोक। तो महात्मा मंगलगिरी जी फिर वहां रहते, फिर कभी बाड़ी का स्थान यहाँ आ जाते। कहते हैं कि एक मौज फकीरों की मौज जो होती है, वाह वाह मौज फकीरों की, क्योंकि फकीरी मौज में ही रहते। तो फिर वहाँ जोधपुर जिले में वहाँ जो ये खारिया मीठापुर पास में ही वहाँ एक माणकलाव गाँव है। तो उनके माणकलाव ग्राम के पश्चिम में एक सिंह नुमा पहाड़ी है, सिंह निवास की पहाड़ी है, जिसको 4 माइल बागाले अर्थात सिंह निवास पहाड़ी में अपने बहुत दिनों तक योग अभ्यास किया। वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ शेरों का भय था, शेर रहते थे वहाँ। तो आप उसी पहाड़ी की कंदरा में गुफा में निरंतर ध्यान मग्न रहते। एवं इसी कंदरा पर स्वामी जी के विरक्त शिष्य गंगागिरी ने भी यहाँ पर तप किया और आज ये स्थान मंगलाश्रम के रूप में बड़ा ही दिव्य भव्य और नव्य है, जो दार्शनिक है भक्तों के। महात्मा ने जहाँ जहाँ तपस्या की है वो तीर्थ बने हैं, ये भी तीर्थ की श्रेणी है। तो फिर कभी बालेश्वर आते, कभी वार आते, एक मौज फकीरों की, पास में कुछ भी नहीं रहते, शरीर का भान तक नहीं रहता। कभी दिगंबर वेश में ही निकल जाते तो पास में कुछ भी नहीं रखते। और गुरु के प्रति उनकी बड़ी ही श्रद्धा थी, अतीव श्रद्धा थी गुरु के प्रति। उन्होंने गुरु वंदना करते हुए कहा है, पहली वंदन ब्रह्म को, दूजी सतगुरु देव, तीजी है सब संत को, पायो केवल भेव। पूर्ण ब्रह्म में परसिया सतगुरु के उपदेश, हाथ जोड़ मंगल कई झूठन इसमें लेश। सतचित आनंद ब्रह्म को, अगम निगम कही हार, ब्रह्मा विष्णु महेश ही कोई न पायो पार। हरि गुरु को नित विनती, बार बार कर जोड़, मंगल गिरी यूं कहते हैं तो लग मेरी दौड़। एक सदगुरु तभी मेरी दौड़ है। यानी इनका गुरु के प्रति बहुत ही अनुभव वाणी में कथन किया हुआ है। और ये पास में केवल एक हंडी और एक गुदड़ी के अलावा कुछ भी नहीं रखते थे। श्याम ने एक फकीरी के माध्यम से कहा भी है, कर हांडी गल गुदड़ी और पासना को, जिनकी मौज रवे बस्ती में, साए जंगल में सोए फकीरी, साए जंगल में सोए फकीरी, सुरा को गम हो। ये बड़ा ही अद्भुत, एक हाथ में हांडी और गले में गुदड़ी, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अपनी मौज बस्ती में विचरण करते, कभी जंगल में चले जाते। वाह वाह मौज फकीरों। और वे कहते हैं कि ये केवल और केवल इस आनंद की प्राप्ति इस तत्व की शूरवीरों को ही हो सकता है, क्योंकि कायर का मता काचा कहिए, देवे पलक सिन रोए फकीरी, सुरों ने गम होए। कायर का काम इस फकीरियों में, फकीर नहीं बन सकता कायर, क्योंकि जो फिक्र सबको खाते हैं, फिक्र सबका पीर, फिक्र का फाका फके उनरो नाम फकीर, वो फाका एक शूरवीर ही होता है। इस फकीरी में उन्होंने कहा है, फकड़ होए फिक्र सब त्यागो और देवो वासना खोय, आशा तृष्णा दोनों मिटाओ मैं तू राखो मत दोय। 5-25 पकड़ वश कीना, छूट सके न कोई, मन को मार कीना स्वर्ग ब्रह्म स्वरूपी होय। यानी मन को पूर्ण तरह से उन्होंने विलीन कर दिया है। 5 विषय और उनकी 25 प्रकृतियां हैं, उन सबको वशीभूत कर दिया है, वो छूटने वाले नहीं। जैसे फकड़ रहे बिन परवा नाम दीवाना होए, केवल एक सदगुरु ने जो नाम दिया है उस नाम के दीवाना, उस नाम के रस में ही रत रहता है। कि फकड़ किसी प्रकार की परवाह नहीं करता है, चिंता नहीं करता, होए निशंक फिरे इस जग में, किसी प्रकार की शंका नहीं है। जग की आसन को और जग से किसी प्रकार की आस भी नहीं है, यानी किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं है, इस मस्ती में सकता है। लक्ष्मण गिरी गिरु मिलिया गुरु पूरा, यानी
इससे पहले कड़ी और कर हांडी गल गुदड़ी और पास न कोई, जिनकी मौज रवे बस्ती में साई जंगल में सोए। लक्ष्मण गिरी मिलिया गुरु पूरा, प्याला पाया मोय मंगल गिरी गुदड़ियों बोले, नमो नमो गुरु तोय। केवल एक गुदड़िया रखती इसलिए इनको गुदड़ी रखती, इसलिए गुदड़िया ही अपने आप को कहने लगे थे। और एक पास में हांडी रखते थे। महाराज जी को पशु पक्षियों में इतना प्रेम था कि अलख जगाकर हांडी में जो कुछ भी लाते, खाने बैठते, उस समय तूतू की आवाज़ देकर कुत्तों को बुलाते, मोर पक्षी और आप एक साथ उसी हांडी में खाते, जो लोगों को उपदेश देते। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा न कोई, जैसी जिनकी भावना वैसे। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी भूतों में मेरी सत्ता व्याप्त है, सभी भूत मेरे में व्याप्त है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। गीता में 6 अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात कही है, यो हो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मही द्वच्यति, तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और वे जो हांडी रखते थे पास में और कहा करते थे अपने वाणी में कि मंगला हांडी हाथ ले सब दुनिया में जाए, ऊंच नीच देखो मती घाले जिसका खाए। मंगल पैरो गुदड़ी भेक फकीरी धार, जा जंगल विष रेवणो जग मोह विचार। जग का मोह विचार गुदड़ पैरो गुण घणान, मौजों बने अनेक, दुख सुख को जानो नहीं सब गट साहिब एक। मंगल गुदड़ पैर कर जग की आशा सोड़, परिपूर्ण परमात्मा दिन से प्रीति जोड़। गुदड़ तो मैं गुण घणान, कैसे करूं बखान, धारण कीनी अंग पर मिटगी खेचा तान। मंगल गुदड़ पैर तो सागे बनगी मौज, जगत जाल से छूटगा टली जमोरी फौज। गुदड़ फाबे अंग पर ने हांडी फाबे हाथ, निर्दाबे हो जगत से न करो गुरु का साथ। हांडी में नित मांगणो उन हांडी में खाए, उनसे पानी पीवणो उनसे जंगल जाए। मंगल हांडी उत्तम है नहीं धोवण रो काम, खाए पीर ऊंधी मारो उनसे भजो राम। हांडी में नित खावणो नसो सडे भरपूर, 8 पैर रे मौज में बड़े सवायो नूर। हांडी लीनी एत से घणो हरक मन माय, निर्धोखे घूमू सदा नूर में संचय नाय। कर हांडी गल गुदड़ी ले दुनिया में जाए, घाले जिसका ले चलूं मुख से मांगू नाय। और वो कहते हैं कि हांडी के और भी बहुत गुण हैं। मंगला हांडी में गुण घना नहीं धोवण रो काम, खाए पी ऊंधी करूं निश्चिंत भजूं राम। मंगला ममता मार ले हांडी ले ले आद, वरन 18 मांग ले कोई नहीं पूछे जात। यानी बहुत सारी उनकी वाणी निकलती रहती थी हांडी की विशेषताओं के विषय में, और अपने पास वो गुदड़ी और हांडी रहती थी उनके विषय। स्वामी जी कुछ वर्षों बाद गुरु की आज्ञा लेकर धर्म प्रचार हेतु सिंध प्रदेश की ओर निकल गई थी। कई बार सिंध गई, कई बार वहां गई, घूमते रहती थी। और महाराज श्री गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठित थी। यानी मंगलगिरी जी महाराज का अनुभव वाणी में जो प्रवाहित हुआ है, उसमें वो जो शाश्वत सत्य की धारा एक निश्चित हुई है। उन्होंने अध्यात्म चिंतन की अटूट परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम गणेश वंदना की अनुभवाणी में। मनाओ साधो गंवरी रो पुत्र गणेश, मनाओ साधो अंग्यारो पुत्र गणेश, यानी गणेश वंदना। और भी भक्तजनों को अपने वास्तविक जो है साधना उसके विषय में बताया, और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। वे अपने गुरु को अविनाशी तत्व ही मानते थे। वे अपने गुरु को एकदम अविनाशी शाश्वत सत्य मानते। उन्होंने कहा है एक अनुभव वाणी के माध्यम से, साधो भाई अविनाशी गुरु ढाया रे, साधो भाई में अविनाशी गुरु ढाया। और जब गुरु का दर्शन हुआ तो उस समय उनकी वाणी के रूप में जो निकला है, उनका अनुभव वाणी का श्री विग्रह है, बड़ा ही दिव्य है। कहा है एक सनातन परंपरा में होने के नाते गुरु के प्रति उनकी अपार निष्ठा उसकी वाणी के अंतर्भूत महत्वपूर्ण एक तथ्य है।
आज मेरा भाग जागा दीना दर्शन आए रे, जमड़ा ले जावता मने गुरु दिया छोड़ाए रे। आज मेरा भाग जागा दीना दर्शन आए रे, आज मेरा परम सौभाग्य है, वही मेरा भाग्य उदय हो गया है कि सदगुरुदेव का दीदार हुआ। मेरे गुरुदेव ने मुझे काल की ग्रास से छुड़ाकर अकाल में स्थिति करी, अर्थात मृत्यु से अमृतों में स्थित कर दिया मुझे, इसलिए मैं गुरु को बार बार बलिहारी चलता। और उन्होंने एक संत की परिभाषा भी अपनी वाणी में व्यक्त करते हुए कहा है कि संत वही होता है जो मन को वशीभूत कर सुरत वृत्ति को स्थिर कर पांचों कलेश का अंत कर लेता है, पांचों कलेशों का अंत कर वेद और वाणी जिसको नेति नेति कहते हैं उस तत्व का निरूपण करे, वही संत कहलाता है। वाणी में कहा है, अगम निगम शोध ले भाई जानू पूरो संतरे, पकड़े मन को सुरत ठामे पांचों कीना अंतरे। वे मन के विषय में कहते हैं, मन को वशीभूत करने के इसलिए कहते हैं क्योंकि मन बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा बावरा है और उसको कपूत की संज्ञा भी दी है। उन्होंने अपनी कुंडली में कहा है, मन मूर्ख है बावरो कर्मी घणो कपूत, भव सागर में आय के अड़ु जावे मन सूत, अड़ु जावे मन सूत रीत अपनी सब सोड़ी, रोवे माया मोय रात दिन जोड़े कोड़ी। मंगल गिरी यूं कहते हैं आसो भरमियों भूत, मन मूर्ख है बावरो कर्मी घणो कपूत। मन तुम्हारी मान ले फोकट फिरनो छोड़, जग संगत में सुधरा नहीं तो रेगो मूर्ख डोड, रेगो मूर्ख डोड घड़ी भर नाम न लीनो, घड़ी भर नाम न लीनो, करिया कर्म अनेक हाथ से धर्म न कीनो। मंगल गिरी यूं कहते हैं करे संतों की होड़, मन तुम्हारी मान ले फोकट फिरनो छोड़। मन तुम्हारी मान ले ले गुरु का ज्ञान, शब्द कटोरा सौंप ले धरा रहन दे मना, धरा रहन दे म्यान जाल कपट सभी मेटे, हो नेचे गुण गाय पाप मत राखो पेटे। मंगल गिरी यूं कहते हैं छोड़ो सब अभिमान, मन तुम अब भारी मान ले ले गुरु का ज्ञान। तो इस तरह वो मन के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि मंगल मन पागल ज्यों करता झूठी बात, थिर नहीं रहवे एक पल ज्यों पीपल का पात। मन अति संचल फिरत हैं उठे तरंग अनेक, शुद्ध शैव रूप न खोजता द्वेष दृष्टि युक्त देख। मन समझावे संत नित माने नहीं लिगार, फिरत रहे समकूट में फिरता सठ बेकार। इनके विषय में बहुत मन पर बड़ा ही अच्छा विवेचन किया है मंगलगिरी जी महाराज ने अपनी अनुभूत वाणी में। उन्होंने भक्तजनों को अपने वास्तविक निवास स्थल के विषय में कथन करते हुए कहा है, कर लेना साधों सोन शिखर घर वासा, कर लेना साधों विघ्न मंडल घर वासा। यानी अपना जो योग के द्वारा जो साधना में विघ्न मंडल है, शरीर में जो मस्तिष्क का भाग है, वहाँ अपनी 10वें द्वार में पूर्णता की प्राप्ति जो होती है, उस विषय में योग का बड़ा अच्छा विवेचन किया है अपनी वाणी में। अनुभूत वाणी का जो झरना निसृत हुआ है, तो उसमें योग द्वारा परम तत्व प्राप्ति के विषय में बड़ा ही दिव्य कथन हुआ है। महाराज मंगलगिरी जी महात्मा जी का, जिनके विषय में उन्होंने कहा है, उन्होंने एक वाणी में कहा है, जिस वाणी की राग आसावरी या गौड़मला। साधो भाई सतगुरु ध्यान सजाया, जासे अगम निगम दर्शाया। ये टेर है इसकी वाणी की, और ये मंगल विलास में वाणी है, पेज नंबर 15 पर, कि साधो भाई सतगुरु का ध्यान सजाना, जासे अगम निगम दर्शाया। और सदगुरु का ध्यान करते करते अगम और निगम का दर्शन हुआ, वाणी और वेद साक्षात प्रकट हुई अंतरंग में। उन्होंने साधना के विषय में एक कहा है, प्रथम कड़ी में, मूल कमल के बंद लगाकर सुरत पिस्म को लाया, सट शकर को सीधा करके नागण जाय जगाया। यानी मूल कमल के बंद लगाकर साधना का मूल जो आधार है, फाउंडेशन है, जो मूल बंद है, जो नीचे उपस्थ और लिंग के आसपास में जो पहला शक्र है, उसको मूल कमल कहते हैं। वहाँ सुरत पिछम को लाया, फिर उससे उल्ट करके जो पिछम में रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर उनकी सुरत लगाई। योग बड़ा कठिन और
अनुकरणीय है, किसी गुरु के सानिध्य में ही सिद्ध किया जा सकता है। सट शकर को सीधा करके नागण जाए गया, यानी पद्म या सिद्धासन में सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रख करके ये सट शकर सीधे हो जाएंगे। और जो सट शकर है, मूलाधार शकर है, ये जो स्वादिष्टान शकर है, मणिपुर है, अनाथ है, विशुद्ध है, अज्ञा है, ये शकर है सट शकर। इनकी साधना के विषय में फिर कहा है नागण जाय जगाया, यानी कहते हैं कि कुंडलिनी जो सोही हुई है उस कुंडलिनी को नागण की संज्ञा दी हुई है। जो ऊपर से अमृत टपकता है वह कुंडलिनी उसको सोख लेती है, जिससे साधक आगे नहीं बढ़ सकता है और अशांत और विषय वासनाओं में तपा हुआ रहता है, त्रितापों में तपा हुआ रहता है। इसलिए साधक नागण को जगाते हैं इस विधि से। नाब निशोण रोपिया साचान अर्ध उर्द जस गाया, इड़ा पिंगड़ा शोध सुकुमणो त्रिवेणी तट नाया। इड़ा पिंगड़ा और सुषमणा यानी शरीर में कई नाड़ियां हैं, 72,000, जिसमें से 10 नाड़ी प्रमुख, उसमें से 3 प्रमुख और 1 प्रमुख। इड़ा पिंगला और सुषमना, डावी इड़ा और जीवनी पिंगला है इस नासिका के स्वर में, और उसके दोनों की सम स्थिति में एक सुषमना नारी आती है जिसमें त्रिवेणी तट पर नाया। वो त्रिवेणी का जो एक मुक्त त्रिवेणी होती है, एक युक्त त्रिवेणी होती है, एक नीचे त्रिवेणी और एक ऊपर त्रिवेणी होती है। तो उस तट पर की स्थिति ये इड़ा और पिंगला मूलाधार में जो ये बड़ी लंबी व्याख्या है, संक्षिप्त में कहता हूँ कि वहाँ से जब इड़ा पिंगला का ध्यान किया तो भड़हड़ भाण पिसम को उगा, कर बिनु वीण बजाया, मुख बिनु बैन श्रवण बिनु सुनियान, बिनु नैनो निरखाया। जब वहाँ से हंसा ऊपर की आया त्रिवेणी के पास में तो पिसम को उगा, यानी पूर्व में सूर्योदय होता है लेकिन ये पीछे में होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पीछे से ही आती है तो वहाँ प्रकाश हुआ, यही पिसम है। यहाँ ज्ञान का भाण प्रकट हुआ। कर बिन बीण बाजिया, मुख बिन नैन, मुख बिन बैन, श्रवण बिन सुनियान, बिन नैनो दर्शाया, यानी हाथ के बिना ही वह वीणा बजता है, मुख के बिना वाणी निश्रित होती है, श्रवण के बिना सुनाई देता है और नैनों के बिना ही दिखाई देता है। क्योंकि हमारी जो ये स्थूल इंद्रियां हैं, यानी इंद्रिया गम्य विषय नहीं है, यह अगोचर है, अगम्य विषय है, इसलिए इनके बिना ही जो दर्शन होता है वही वास्तविक है। 10वें जा दीदार देखिया, सहजे जाय समाया, लक्ष्मी गिरी गुरु कृपा कीनी, मंगल अमर घर पाया। 10वें में जाकर के सहस्र दल में जो 10वां द्वार है 9 दरवाजों के ऊपर, वहां जाकर के दीदार हुआ अपने आप का, सहजे जाय समाया, सहजता से परिपूर्णता में पूर्ण हो गया। लक्ष्मण गिरी गुरु कृपा कीनी, मंगल अमर घर पाया। मंगल गिरी जी कहते हैं कि मैंने अमर घर की प्राप्ति कर ली है गुरु लक्ष्मण गिरी की कृपा दृष्टि से, यानी बनानाथ जी कहते हैं मैंने अमर जागीरी मानी और इन्होंने कहा है अमर घर पाया, वही स्थान है। वे एक भजन में और भी कहते हैं कि साधो भाई इस विधि करी चढ़ाई, यानी अपनी साधना के विषय में वे अनुभव वाणी के माध्यम से कहते हैं कि मैंने 10वें द्वार जाने के लिए इस तरीके से मैंने चढ़ाई की, यानी इस रास्ते से गया। नाभ कमल में सुरत जमा के गुरु शब्दों ठहराई, गंगा जमुना बे सरस्वतिया बंक नाड़ उलटाई। तरबिणी तट तार लगा दी, ज्योत गगन दर्शाई, गगन मंडल में भूप निरंजन पांचों तत्व सिपाई। नव दरवाजा खोज कर आयो, 10वें गम पाई, सुवन शिखर पर आप विराजे, सबका सिरजन साई। अदर सिंहासन अजब अनूपा, शोभा कहीं न जाई, झिलमिल झिलमिल हीरा झलके अखे मंडल के माई। हंसा मिलकर कैड़ करते ही अमर बिरस की साई, के मंगल गिरी इस विद आधु अदुल फकीरी पाही, यानी आदु जो है वह उस फकीरी की प्राप्ति मैंने इस तरीके से की है। हंसा वहाँ हंस से मिलकर के केल करता है, अपने आनंद में रहता है, अमर वृक्ष की साया है, वहाँ एक अटल वृक्ष है जो अमर वृक्ष है सत्य का, उस सत्य में ही समाहित हो गया। यानी कई अनुभव वाणियों में अपना अनुभूत की वाणी है उसका बखान किया है। मंगलगिरी जी महाराज सत्य शब्द के सुमिरन के विषय में बताते हैं कि वे कहते हैं कि सत्य शब्द के सुमिरन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साधो भाई मैं पाया इतबारा, सत्य शब्द का सुमिरन की नान खुलगा मोक्ष दवारा। और वो वेदांत के इतने ज्यादा वेदांत में परिपक्वता थी, वेदांत निष्ठ ही थे। आन देव के विषय में उन्होंने बड़ा ही सटीक प्रहार किया अपनी बात। इससे ज्ञात होता है कि वह आनदेव को नहीं केवल एक आत्मदेव का ही ध्यान करते थे, यानी वेदांती थे। उन्होंने अपने आनदेव का अंग बनाया है तो जिसमें कुंडलियों के विषय में उन्होंने बताया है। कुंडलियों में कुंडलिया संध में
आंधी दुनिया बावड़ी धरे थान दे थाप, नीचा हो लटका करे सहाय कर जो आप शरण तुम्हारो लीनो, मोटी धजा बौंद जीव को झटको कीनो। यानी तत्समय जो जनता के अंदर एक अंधविश्वास था और आज भी चल रहा है, उसके विषय में उन्होंने सटीक प्रहार किया है। कहा कि दुनिया तो आंधी और बावड़ी है, अपने घर थान थाप देते हैं, पता नहीं किस किस के थाप देते हैं और नीचा लड़ के लटका करते हैं। हे बाप जी सहाय कर दो, भली कर दो, मैं आपके चरणे हूँ। अब वो क्या भली करे, सहाय कर दो बाप शरणे हूँ। और वहाँ से भोपा वगैरह पता नहीं कौन कौन के ना क्या क्या नाम होते हैं उनकी पुजारियों की, और वे आते हैं मोटी ध्वजा बांध देते हैं और जीव को झटको कीनो। यानी वहाँ बकरा वगैरह ये जो भैंसा वगैरह ला करके देते हैं कि अब जीव के बदले जीव देना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये सारा अंधविश्वास का विवरण है। और इस अंधविश्वास उस समय जो तत्कालीन जनमानस में जो था उनके उससे जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी वाणी का प्रहार किया था। मंगलगिरी यूं कहते हैं पापी करते पाप, आंधी दुनिया बावड़ी घरे थौन दे थाप। मंगलगिरी महाराज कहते हैं कि ये दुनिया कितनी अंधी है, कितनी अज्ञान में है, कितनी अंधविश्वासी है कि घर में थान थाप करके ये इस तरह का प्रपंच पोपा कुंडा कर रहे हैं। आंधी दुनिया बावड़ी देत आन को धोख, हाथों घड़ दे मेलिया कैसे करसी मोख परवश पड़िया भूता, जगत लगावे भोग चाटते फिर कूता। मंगलगिरी यूं कहते हैं जड़ा जगत के तोक, आदि दुनिया बावड़ी देत आन को। कितनी बावड़ी है दुनिया, हाथों से घड़ करके जो पत्र रख देते हैं और कुछ ऐसा और वो जो कहते हैं उसके पीछे करते जाते हैं, एक जीव की बलि लगाते अपने जीव को बसाते हैं। ये कैसे क्या आंधी दुनिया बावड़ी दौड़ तीर्थ, यानी पता नहीं आंधी होकर के फिर कहते हैं कि अब आपको मुख्य स्थान पे आना पड़ेगा, यह फलाना बाप जी का, मामा जी का, फमिया जी का, वह पता नहीं किस किस का कह देते हैं और फिर आपको उनका जो मुख्य स्थान होते हैं वहाँ बुलाते हैं। कितनी आंधी दुनिया बावड़ी। यानी वे कहते हैं कि आप कितने भी, और तीर्थों के विषय में कहते हैं कि अपनी भावना से करें भले, लेकिन आत्म तीर्थ में नहीं आओगे तब कुछ नहीं होगा। मंगल तीर्थ सब किया सब ही कीना धाम, आत्म तत्व जानिया बिना नहीं पायो आराम, भजन बिन फिरे भटक तो, ऐसे मुक्ति नाए स्वरासी जाए लटकता जाए स्वरासी, कैसे पावे गम पावो गाम, मंगल तीर्थ सब किया सब ही कीना धाम। यानी उन्होंने ये कहा है कि एक आत्म तत्व जानने के लिए, आत्म तत्व की सिवाय कुछ नहीं। आप इस अंधविश्वास में कुछ भी न करो। जो आपने अपने कर्म प्रारब्ध किए हैं वही होगा, किसी देवी देवताओं से अन्य से होगा नहीं। तुम अन्य देवताओं का बखान मत, अन्य नहीं, केवल एक अपना आत्मदेव है, उसका ही ध्यान करो। उससे ही ध्यान करने से सारा कलंक कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। साधो भाई मेरा देश अवच्छुद रे, यानी वे कहते हैं कि तुम आन देवता में क्यों जाते हो, अपने आप का आत्मा का देश अवचल है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सब ही गावे गुण रे, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर सर्वदेव उस देव उस के गुण गाते हैं, उस देश के जो देश आपका है। सूक्ष्म वेद अनूप अलौकिक विरला लेत खबर रे, यह पद पाए अखेगर पूगा उन घर रहूं निडर रे। सूक्ष्म वेद अनूप अलौकिक है और विरला लेत खबर, कोई विरल ही वह पहुंच पाते हैं, उस देश की पहचान वही कर पाते हैं। ये पद पाए अखेगर पूगा, इस पद की प्राप्ति के बाद में अक्षय हो जाता, फिर सही नहीं होता है। उन घर रहूं निडर रे, वहां हमेशा मैं बिना भय से रहता हूं, अभय निडर। अमर अकर्ता है अमनासी पूर्ण सदा अजर रे, अगम निगम के शाखा उनकी निरालंब अधर रे। अगम और निगम वेद और वाणी उनका साक्षी है, शाखा देती है कि वह अमर है, अकर्ता है और अविनाशी है। जो कौन है, अपना आत्मा ही तो है। वेद पुराण शास्त्र गीता 52 आखर पर रे, वेद पुराण शास्त्र गीता यानी अपना जो ये लौकिक जो अक्षर है उन सब से वो परी है। बेगम धाम राह नहीं रही मारेता देव जबर रे, वहाँ एक गम से पार एक बेगम धाम है, वहाँ ये स्थूल कुछ भी वहाँ नहीं है। लक्ष्मण गिरी गुरु अमर अखंडी दीनी सैन सदर रे, मंगल गिरी निज मेहरम खोजी अन अक्षर पर तेरे। बिना अक्षरों से, जब तक अक्षर है स्थूल है, और बिना अक्षरों का जो है वह स्थूल नहीं है, वह अक्षय है, अविनाशी है, वो अबाणी है। तो निज मैरम यानी मैरम कहते हैं अंतरंग जो है वह खोज की है मंगलगिरी ने, लक्ष्मणगिरी ने, जो अमर अखंडी सैन दी उसके आधार पर। और वे वेदांत में
वेदांत के विषय में सीधा कहते हैं कि साधो भाई मैं हूं अलग अविनाशी, मैं स्वयं अलग अविनाशी हूं, फिर रामदेव को भजने की क्या आवश्यकता। अलग जो लखा नहीं जाता है और अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं होता। मौ में सकल सकल में मैं हूं सकल प्रकाशी, सर्व प्रपंच ये दृश्य सर्व ये जो जितना है वो सब मेरे में ही समाहित है और मैं ही सकल प्रकाश कर रहा हूं। उसमें जो जितनी भी सत्ता देता हूं मैं ही देता हूं। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही बात यहाँ है। निराकार निर्लेप निरंतर निर्मोही निर्वासी, सच्चिदानंद निज रूप हमारा दिष्ट मुष्ट नहीं आसी। दृष्टि में मुष्टि में नहीं आता है, वो सत्य चित्त स्वरूप मेरा निज रूप है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई लेप नहीं होता है और मोह तो है ही नहीं और वास भी कहीं नहीं, क्योंकि इस आंखों से कुछ दिखता ही नहीं, इसीलिए ये संज्ञा दी है। आऊं न जाऊं मरूनी जन्मू अजर अमर सुख राशि, न मेरा आना है न जाना है कहीं नहीं, न जन्मना न मरना ऐसा कुछ भी नहीं है। न बुढ़ा होता हूँ बस अजर अमर अविनाशी हूँ, अजर हूँ बस जर हूँ, बूढ़ा होता ही नहीं, मरता भी नहीं हूँ, सुखों की राशि हूँ, सुखों का घर हूँ। मेरा नूर सारों में निरखो और निजर नहीं आसी, यानी जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सितजल पावग गगन समीरा पंच रचिति अदम शरीरा, ये 500 तत्व से अदम शरीर है, लेकिन सत्य चित्त जो सुख राशि है, आनंद घन राशि है, वह अपना निज स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वही बात इसमें यहाँ कही। पिंड ब्रह्मांड में हूं एक ख्याली दूजा ख्याल थक जासी, मुझ ख्याली को जो कोई खोजे ख्याली में ख्याल समासी। जा देखूं जा दूजा नहीं रहूं सदा सुख राशि, स्थावर जंगम सराचर माही सबका हूं प्रकाशी, यानी मेरे सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि एको ब्रह्म द्वत्य नास्ति, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, यानी ब्रह्म ही होता है, भिन्न नहीं होता है। यह हमारा शास्त्र कहते हैं। नहीं मैं उरे परे भी नहीं, नहीं मैं तप सन्यासी, नहीं मैं उरे हूं न परे हूं, नहीं मैं तपसी हूं न सन्यासी हूं, मेरा रूप मुझी में दर्शे मैं हूं नित्य निर्वासी, मैं केवल निर्वासी हूं। नहीं मैं हल्का नहीं मैं भारी, नहीं मैं तोल तुलासी, मंगल स्वयं निरालंब केवल आपो आप तासी, किसी का आलम्ब नहीं है, किसी के आधार पे नहीं, मैं स्वयं के आधार से हूं। तो इस तरह के उन्होंने अपनी अनुभूत वाणी में कहा है। और वे आगे कहते हैं, साधो भाई कैसे कथू में ज्ञाना, अब मैं ज्ञान कैसे कथन करूं, जो कुछ कथा जाता है, जो कहा जाता है वाणी स्थूल माता वो सब झूठ होता है, सत्य कहा नहीं जाता है। बकड़ा करना कथुन भावे शुभ गूंगे गुड़ खाना, अब कुछ भी बकड़ा मन वही भाता है, अपनी स्वतः स्थिति में आ गया हूं। जिस प्रकार जो गूंगा होता है गुड़ का स्वाद नहीं कह सकता है, चुपचाप वो कहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया सारू भरम भुलाना, ये सारा जो अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और इनसे परी तुरीय पद है, ये तुरीय तक ही भ्रम भुलाना है, क्योंकि वहां भी सूक्ष्म रहता है, वापिस आने की वहां भी आने की शंका है। इन सारों से नारा कहिए अपनी आप लखाना, यानी किसी अवस्था में बंधा हुआ ही है नहीं आत्मा, नहीं कोई नाम गाँव नहीं, उनकी कोई ठोर नहीं ठिकाना, यानी उसकी कोई नाम गांव ठौर ठिकाना है ही नहीं, सर्वत्र है एक रस। रंग न रूप दृष्टि नहीं आवे अखत अलख नखाना, न उसका कोई रंग है न रूप है न कोई दिखाई देता है, क्योंकि रंग रूप दृष्टि जो कुछ होता है वह नष्ट होने वाला है, वह अविनाशी है। नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराना, धर आसमान पवन नहीं पानी, नहीं कोई शशि रुभाना, नहीं उसका कोई जोग है नहीं उसका भोग है, नहीं कोई शशि रुभाना है, क्योंकि ये तारागण सकल ब्रह्मांड एक दिन काल के ग्रास में जाएगा। जितनी जो इस आंखों से दिखाई देता है सुनाई देता है, ये दृश्य और श्रव्य सृष्टि है, जितनी भी ब्रह्मांड सर्व ये काल के ग्रास में जाएगा, इसलिए वहां ये है नहीं, नहीं कोई वार पार नहीं उनका, नहीं कोई अदर थपाना। आत्मा के लिए न आर है न पार है, उसका अंत नहीं है। वेद नेति नेति कहते हैं, मंगल अगम अगोचर का ये है जो का त्यों जाना, ये अगम और अगोचर है, इसकी गम कोई पा नहीं सकता है, ये इंद्रिय विषय नहीं है इसलिए अगोचर है, और है जो का त्यों जाना, जैसा है वैसा ही जाना है। बोले सतगुरु दयाल की जय।
अतः मंगलगिरी महाराज की अनुभव वाणिया की पुस्तक मंगल विलास बालिका थान बालेश्वर में मिलती है। जिस किसी को लेनी हो तो वह संपर्क भी कर सकते हैं। वो एक भजनों का एक अच्छा तोहफा है, बहुत ही अच्छा शास्त्र है। और महाराज जी ने खारिया मीठापुर में विक्रम संवत 1975 में कार्तिक कृष्ण पक्ष 6 और शुक्रवार को शरीर समाधिस्थ कर दिया था। वर्तमान महंत तो वहाँ श्री मोहन गिरी जी महाराज है। आपका अवतरण भी इस शेरगढ़ परगने की धरती पर हुआ है, जिसके विषय में मैं आपको संक्षिप्त रूबरू कर देता हूँ कि श्री श्री 108 संत श्री मोहन गिरी जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुदी 13 मास शिवरात्रि सोमवार को जोधपुर जिले का सामू गांव, जो वर्तमान में पंचायत समिति है, शेरगढ़ परगना में अवस्थित है। तो भक्त श्रीमान पूसाराम जी कड़ेला मेघवाल वंश